कक्षा 12वीं NCERT गणित प्रश्नावली 1.1 का ए है प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों की समुच्चय ए में r बराबर T1, T2, जहाँ T1 T2 के समरूप है, यानी दो जो त्रिभुज हैं ट्रायंगल यानी T1 और T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हमको सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। और इसके बाद और पूछा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, यह भी बताना है। तो पहले अपन को सिद्ध करना है कि क्या यह संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो समुच्चय ए बराबर क्या पूछा है समुच्चय ए में कि सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुजों की समुच्चय ए में। तो समुच्चय ए बराबर समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। संबंध आर बराबर दिया है T1, T2, जबकि T1 T2 के समरूप है। तो स्वतुल्य संबंध सिद्ध करें। स्वतुल्य संबंध में कि आल, इसकी परिभाषा है कि आल ए बिलोंग्स टू ए, तो ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए अवयव है ए का तो ए अवयव होना चाहिए आर, यानी संबंध में। तो चूंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, तब ऑल टी यानी जितने ट्रायंगल हैं जो बिलोंग कर रहे काय में ए में, तब टी बिलोंग करेंगे काय में आर में। क्योंकि यहाँ ए है, ए अवयव है, तो ए अवयव होना चाहिए आर का। यानी कोई भी त्रिभुज स्वयं के जितने भी त्रिभुज रहते हैं वे स्वयं के क्या रहते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए ऑल टी बिलोंग कर रहा है ए में, तब टी बिलोंग करेंगे काय में, रिलेशन में। इसलिए संबंध आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध। जैसे T1 है तो T1 के समरूप होगा, T2 है तो T2 स्वयं T2 के समरूप होगा। सम्मित संबंध, इसकी परिभाषा है कि यदि A, B बिलोंग्स टू R, तब B, A बिलोंग्स टू R। यह परिभाषा है सम्मित संबंध की। तो इसमें लाए हमने T1, T2 बिलोंग्स टू R, यानी संबंध में है कि T1, T2, तो T1, T2 बिलोंग्स टू R का मतलब है T1 T2 के समरूप है। तो T1, T2 बिलोंग्स टू R, यानी T1 समरूप है T2। यह समरूप का हमने संकेत बना दिया। यह इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि T1 समरूप है T2। जब T1 T2 के समरूप है तो इसका मतलब है T2 T1 के समरूप होगा, T2 T1 के समरूप होगा। तो यहाँ आ जाएगा कि T2, T1 बिलोंग्स टू R। यहाँ T1, T2 बिलोंग्स टू R, तो T2, T1 बिलोंग्स टू R। इसलिए संबंध R क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध। क्योंकि A भी बिलोंग्स टू R, तब B, A बिलोंग्स टू R। जब यहाँ T1, T2 बिलोंग कर रहा हो R में, तो इसका मतलब T2, T1 भी बिलोंग कर रहा हो R में। इसलिए संबंध R क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध। इसके बाद है संक्रामक संबंध। इसकी परिभाषा है कि यदि A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तब A, C बिलोंग्स टू R। अगर A भी बिलोंग कर रहा हो रिलेशन में, B, C बिलोंग कर रहा हो रिलेशन में, तब A, C बिलोंग करना चाहिए काय में, रिलेशन में। तो T1, T2 बिलोंग्स टू R, T2, T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है T1, T2 बिलोंग्स टू R का कि T1 T2 के समरूप है, और T2, T3 बिलोंग्स टू R का मतलब है कि T2 समरूप है काय के, T3 के। जब T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, यानी ये ट्रायंगल T2 और ये ट्रायंगल T3, यानी T1 और T2 समरूप, T2 और T3 समरूप। तो इसका मतलब है कि T1 और T3 भी कैसे होंगे, समरूप होंगे। क्योंकि दो त्रिभुज हैं T1 और T2 एक दूसरे के समरूप हैं, और T2 और T3 एक दूसरे के समरूप हैं। इसका मतलब है कि T1 और T3 भी एक दूसरे के समरूप होंगे। इसलिए T1 समरूप है T3। जब T1 समरूप है T3, तो इसका मतलब हो जाएगा कि T1, T3 बिलोंग्स टू R। तो संबंध R क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध है। अतः संबंध R क्या हो गया, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है एवं संक्रामक है। तो कोई भी संबंध अगर स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, तब वह हो जाता है एक तुल्यता संबंध, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो इसलिए संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ये अपन ने सिद्ध कर लिया। क्योंकि यह है स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और यह संक्रामक है। जब तीनों है एक संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, इसलिए यह क्या है, तुल्यता संबंध है, ये हमने सिद्ध कर लिया। द्वितीय भाग में क्या पूछा है, द्वितीय भाग में पूछा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। इसका मतलब है इन तीनों त्रिभुजों में ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जो समरूप हैं। तो पहले समझना है, समरूपता की शर्त होती है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो अपनी भुजाएं देखो, T1 की भुजाएं हैं 3, 4, 5, T2 की भुजाएं हैं 5, 12, 13 और T3 की भुजाएं हैं 6, 8, 10। तो संगत भुजाएं समान अनुपात में किस त्रिभुज की आ रही हैं, जैसे हम ले रहे 3/5, 4/12, 5/13, तो ये संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं आएंगी। लेकिन यदि हम ऐसे ले लें 3/6 यानी 1/2, 4/8 यानी 1/2, 5/10 यानी 1/2, इसका मतलब है T1 और T3 एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। तो यहाँ हमने क्या लिखा है द्वितीय भाग में, चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसलिए 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10, ये पहले त्रिभुज की भुजाएं हैं और ये तीसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी आ रही, समान अनुपात में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2। अतः त्रिभुज T1 और T3 एक दूसरे से संबंधित हैं। क्योंकि यहाँ समरूप पूछा था, तो ऐसे कौन से 3 त्रिभुज दिए थे, तो ऐसी कौन से त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में मिल रही हैं अपन हो, तो वो है पहला T1 और तीसरा त्रिभुज T3। ये पहले त्रिभुज की भुजाएं, ये तीसरे त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। ये द्वितीय भाग में पूछा था कि अतः त्रिभुज T1 और T3 एक दूसरे से संबंधित हैं। यह है प्रश्न क्रमांक 13 कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर P1, P2 जबकि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, यानी भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध आरेख तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो बहुभुज का मतलब है जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, ये सब क्या है, बहुभुज। तो संबंध R में दिया है अपन को P1, P2 और यहाँ समुच्चय में दिया है समस्त बहुभुजों का समुच्चय। तो देखो त्रिभुज A में हमने ये लिया हमने समुच्चय A बराबर समस्त बहुभुजों का समुच्चय, और रिलेशन में क्या लिया कि P1, P2 जबकि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो स्वतुल्य संबंध। तो इसकी पहले परिभाषा लिखी कि आल A बिलोंग्स टू A, तब A बिलोंग्स टू R, यानी A अवयव है A का, तब A अवयव होना चाहिए R में, यानी संबंध में। तो चूंकि P1 अब यहाँ A है अवयव A का, तो यहाँ A, तो इसको मतलब हम P1 और P2, ये P2 की जगह क्या रखेंगे, P1 ही। तो P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी। P1 तथा P1 यानी कोई भी चतुर्भुज, पंचभुज, उनकी भुजाओं की संख्या स्वयं की तो बराबर होगी, यानी P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी। इसलिए आल P, यानी ये अपन को दर्शाया गया है बहुभुज के लिए P। तो P आल P बिलोंग्स टू A, तब P, बिलोंग्स टू R, इसलिए अतः संबंध R स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद सम्मित संबंध चेक करें। सम्मित संबंध में यदि ऑल A B बिलोंग्स टू R तब B, A बिलोंग्स टू R, ये इसकी परिभाषा है। तो P1, P2 बिलोंग्स टू R, P1, P2 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब है P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अब इसको हम चेंज कर दें, P2 यहाँ और P1 यहाँ। जब P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान, यानी एक का क्या कहलाया, बहुभुज, यानी एक बहुभुज P1 और एक बहुभुज P2, यानी P1
बहुभुज P1 और बहुभुज P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो यहाँ बदल लें हम कि P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी, इसलिए P2 कामा P1 बिलोंग्स टू R, यानी P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R और P2 कामा P1 बिलोंग्स टू R। इसलिए संबंधार क्या हो जाएगा? इसलिए संबंधार हो जाएगा सम्मित संबंध है, क्योंकि अगर A भी बिलोंग्स टू R तब B कामा A बिलोंग्स टू R, तो यहाँ है P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R, तो P2 कामा P1 बिलोंग्स टू R, इसलिए संबंधार क्या हो जाएगा? सम्मित संबंध। संक्रामक संबंध चेक करें कि यदि A कामा B बिलोंग्स टू R, B कामा C बिलोंग्स टू R, तब A कामा C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो हमने लिया कि P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R, P2 कामा P3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब कि P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R का मतलब है P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तथा P2 कामा P3 बिलोंग्स टू R का मतलब है तथा P2 और P3 की भुजाओं की संख्या समान है। अब समझियो कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान, P2 और P3 की भुजाओं की संख्या समान, इसको मतलब है कि P1 और P3 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी, तो P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी, इसलिए P1 कामा P3 बिलोंग्स टू R। अतः संबंधार क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध है। अतः संबंधार स्वतुल्य सम्मित है, अतः संबंधार स्वतुल्य सम्मित एवं संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। ये हमने सिद्ध कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो 3, 4, 5 यह एक समकोण त्रिभुज है, तो जब त्रिभुज है तो जितने भी इस समुच्चय ए में आएंगे बाकी शेष अवयव सभी अवयव वो त्रिभुज होंगे। अगर 3, 4, 5, 6 चतुर्भुज होते, 4 भुजाएं नहीं होती तो वो चतुर्भुज हो जाते, 5 भुजाएं नहीं होती तो वह पंचभुज हो जाता। तो यहाँ देखो क्या द्वितीय भाग है, तो द्वितीय भाग में कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय त्रिभुजों का समुच्चय होगा, क्योंकि ये त्रिभुज की भुजाएं दी हैं। चतुर्भुज की नहीं होती तो यहाँ चतुर्भुज का समुच्चय हो जाता, 5 भुजाएं नहीं होती तो पंचभुज का। यह इसका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन 13 समाप्त हुआ। यह प्रश्न क्रमांक 14 कि मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R बराबर L1 कामा L2 जबकि L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है, तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x धन 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय भी ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है 14, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो पहले समुच्चय L बराबर, समुच्चय L हो हमने A से दर्शा लिया, तो L बराबर x कामा y तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, XY तल यानी XY समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। संबंधार क्या दिया है कि संबंधार दिया है L1 कामा L2 जबकि L1 समांतर है L2 के। L1 और L2 कैसी हैं? समांतर, दो रेखा नहीं है जो L1 समांतर है L2 के। तो स्वतुल्य संबंध चेक करें। यह परिभाषा लिखी है हमने कि ऑल A बिलोंग्स टू A, तो तब A कामा A बिलोंग्स टू R। तो प्रत्येक रेखा, अब यहाँ देखो L1 है तो L1 और L2, तो L2 की जगह क्या लेना पड़ेगा हमको? L1 ही, क्योंकि A बिलोंग्स टू A तब A कामा A बिलोंग्स टू R। तो L1 यहाँ लेंगे, L2 तो फिर L2 लेंगे। तो चूंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, जब प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है इसका मतलब है L1 के समांतर, L2 के समांतर। जितनी रेखाएं भी स्वयं के कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। चूंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है इसलिए ऑल L यानी लाइन यानी रेखा बिलोंग्स टू ए, जितनी भी रेखाएं समुच्चय में हैं वे L कामा L बिलोंग्स टू R। तब पूरी जितनी L रेखा है अगर समुच्चय में तो L कामा L यानी L स्वयं L के समांतर होगी, यानी L कामा L बिलोंग्स टू R। इसलिए संबंधार स्वतुल्य संबंध है। सम्मित संबंध चेक करें। सम्मित संबंध में यदि ऑल A भी बिलोंग्स टू R तब B कामा A बिलोंग्स टू R, तो L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R का कि L1 समांतर है L2 के। तो हमने लिखा
कि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, तो रेखा L1 समांतर है L2। ये हमने संकेत लगा दिए समांतर के, यहाँ समांतर भी लिख सकते हैं। तो रेखा L1 समांतर है L2 के, तो जब L1 L2 के समांतर है तो L2 भी तो L1 के समांतर होगी, तब रेखा L2 समांतर L1। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन कि L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R। तो इसलिए संबंध R सम्मित संबंध है। सम्मित इसलिए कि A भी बिलोंग्स टू R, तब B कामा A बिलोंग्स टू R। L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, तो L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R, इसलिए संबंध R सम्मित संबंध है। संक्रामक संबंध चेक करें। इसकी परिभाषा है कि यदि A भी बिलोंग्स टू R, B कामा C बिलोंग्स टू R, तब A कामा C बिलोंग्स टू R। तो यहाँ लिया हमने कि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R, तो इनका मतलब है L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R का मतलब है L1 समांतर L2, और L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R का मतलब है कि L2 समांतर है L3 के। जब L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर, L1 और L2 समांतर, L2 और L3 समांतर, इसका मतलब है कि L1 और L3 भी कैसी होंगी जी, समांतर रेखाएं होंगी। तो L1 समानांतर है L3 के, इसलिए L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R। जब A भी बिलोंग्स टू R, B कामा C बिलोंग्स टू R, तब A कामा C बिलोंग्स टू R। तो यहाँ L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R। अब L2 और L2 ये समान मिल गई, तो L1 और L3 समांतर होनी चाहिए। तो L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R, तब L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R। अतः संबंध R क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध है। इसके बाद अतः संबंध R स्वतुल्य भी है, सम्मित है एवं संक्रामक है, इसलिए संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यह सिद्ध हो गया। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। द्वितीय भाग में पूछा है कि रेखा y बराबर रेखा y बराबर 2x धन 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब यह क्वेश्चन है समांतर वाला। तो रेखा y बराबर 2x धन 4, यह हमने समीकरण 1 बनाया। इसके समांतर रेखाएं कौन सी होंगी, क्योंकि जितनी भी समांतर रेखाएं होती हैं उनका अचर पदभर बदल जाता है। जैसे कोई भी रेखा समांतर है, जैसे y बराबर mx धन c, यह रेखा की प्रवणता होती है यानी ढलान, और c अचर पदभर। जितनी भी रेखाएं लिखी अगर देखी होंगी समांतर रेखाओं में क्या बदल जाता है, सिर्फ अचर पदभर। जैसे कोई रेखा लिखनी है 2x धन 3y धन 6 बराबर 0। अब इसके समांतर जोन भी रेखा आएगी 6 यहाँ भर बदलता जाएगा। यहाँ 6 की जगह 7 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2, लेकिन ये संख्या ज्यों की त्यों रहेंगी। इसका मतलब अचर पद भर बदल जाएगा। यानी इस रेखा की अगर हमें समांतर कोई रेखा लिखनी है तो केवल अचर पद भर, यानी अचर की जगह कोई और संख्या आ जाएगी। तो रेखा y बराबर 2x धन 1, ये समीकरण 1। तो रेखा y बराबर 2x धन 4 से संबंधित समस्त रेखाएं रेखा 1 के समांतर होंगी, यानी इसके समांतर होंगी। तब रेखा 1 के समांतर समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, y बराबर 2x धन c, क्योंकि y बराबर 2x ये तो बदलेगा नहीं, यह प्रवणता है रेखा की। तो c यानी अचर पद का मान यहाँ बदल जाएगा। तो 4 की जगह हमने क्या रख दिया, c, जहाँ c क्या है, एक अचर। तो जितनी भी रेखा इसके समांतर होंगी यहाँ c का मान बदल जाएगा। 4 की जगह 5, 6, 7, 8, ऋण 5, ऋण 2, ऋण 3, कोई भी संख्या हो सकती है। वे पूरी इस रेखा की क्या हो जाएंगी, समांतर। तो ये इसके समांतर हो जाएगी। तो रेखा 1 के समांतर समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, y बराबर 2x धन c। इसका प्रश्न क्रमांक 15 है। ये दोनों विकल्प हैं कि मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में r बराबर, यह रिलेशन दिया है कि 1,2, 2,2, 1,1, 4,4, 1,3, 3,3, 3,2 द्वारा परिभाषित संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। कि r स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं, r स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं, r सम्मित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं, r एक तुल्यता संबंध है। तो यह हमको चेक करना है कि क्या है, ये कौन सा इसका आंसर है। कि चूंकि समुच्चय में क्या दिया है अपन को, 1, 2, 3, 4, तो पहले अपन चेक करें कि क्या यह स्वतुल्य है। तो 1 है समुच्चय में, तो रिलेशन में 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4 होने चाहिए। तो देखें अपन 1,1 है, 2,2 भी है, 4,4 भी है और 3,3 है, इसलिए यह स्वतुल्य है।
स्वतुल्य है यानी स्वतुल्य। इसके बाद देखें अपन सम्मित। सम्मित के लिए अपन को चेक करना है कि 1,2 रिलेशन में है, तब 2,1 चेक करें अपन। 1,2 है तो 2,1 नहीं है, इसका मतलब यह सम्मित नहीं है। स्वतुल्य है, सम्मित है। अब संक्रामक चेक करें, 1,2 है और 2,2, तो इसको मतलब जे और जे मिल रहा है तो 1,2 होना चाहिए, जो कि है इसमें। अभी तो संक्रामक है, अब और अगले और मिले 1,3 और 3,2 भी मिल रहा हो। देखो 1,3 और 3,2, तो अब 1,2 होना चाहिए तो 1,2 भी है, इसका मतलब यह संक्रामक भी है, यानी स्वतुल्य है और संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है, क्योंकि 1,2 का उल्टा 2,1 नहीं मिल रहा हो। बाकी के चेक करने की कोई जरूरत नहीं, जब पहला ही नहीं मिल रहा तो और चेक, ये तो एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन देखो यहाँ 1,3 का उल्टा 3,1 नहीं मिल रहा हो, 3,2 को उल्टो 2,3 नहीं मिल रहा हो। एक भी अगर नहीं मिलो तो फिर इसका मतलब और चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए यह स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रामक भी है। तो इसका देखा आंसर, स्वतुल्य है, सम्मित है, तो इस सम्मित तो नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है। और स्वतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, इसका आंसर है बी। स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है, क्योंकि 1,2 को उल्टो 2,1 नहीं मिल रहा हो, तो यही, इसलिए यह सम्मित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 16वां कि मान लीजिए कि समुच्चय एन में, एन यानी प्राक्य संख्याओं, नेचुरल नंबर, प्राक्य संख्याओं के समुच्चय में r बराबर यह संबंध है a, b, जबकि a बराबर b ऋण 2, a बराबर b ऋण 2, b बड़ा है 6 से, b का मान है जो 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। अब b का मान 6 से बड़ा है तो यहाँ हम b का मान 7 रखें, 7 रखेंगे तो बताओ b का मान 7 ऋण 2, a का मान आएगा 5, यानी अपना युग्म बनेगा जो 5,7, पहला युग्म। अब हमने यहाँ 7 रखा, अब रखें हम 8, यहाँ 8 रखेंगे तो b का मान 8, तो a का मान कितना आ जाएगा 6, यानी 6,8। अब देख लो इसी में मिल जाएंगी 2,4, क्योंकि 4 तो हो ही नहीं सकता b का मान, क्योंकि b का मान 6 से बड़ा है, b बड़ा है 6 से, तो b का मान यहाँ 4 है, तो ये तो हो नहीं सकता था। या तो हो सकता था ये, b का मान 8 है, a भी हो सकता था और a भी हो सकता था इसमें। तो यहाँ अगर, लेकिन इनमें अंतर कितने का है, 2 का, अंतर कितने का है 2 का, क्योंकि b का मान अपन यहाँ 7 रखेंगे तो a का मान आ जाएगा कितना 5, क्योंकि 7 ऋण 2 तो 5। अगर b का मान रखेंगे अपन 8 तो यहाँ आ जाएगा a का मान 6, तो 6,8 ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये अपनी पहली प्रश्नावली इस अध्याय की समाप्त हुई।